दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाउ टू लर्न फास्ट। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन जल्दी कैसे सीखे, आओ जानते हैं इन 7 तरीकों से। दोस्तों हर छात्र के पढ़ाई करने का अपना अपना तरीका होता है, पर कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दूसरों की तुलना में पढ़ाई को बहुत कम समय देते हैं, फिर भी दूसरों के बेहतर अपना परिणाम हासिल कर लेते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ाई करने और सीखने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छात्र दूसरों से बहुत तेज और जल्दी सीखते हैं, वहीं कई छात्र 8 से 10 घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। वहीं कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि मात्र 2 से 3 घंटे पढ़कर बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा कुछ तेज और जल्दी सीखने के तरीकों के बारे में जानेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आपको मात्र कुछ घंटे की पढ़ाई से इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा जो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगा। आइए जानते हैं इन खास तरीकों के बारे में। तो पहला है बिना पेन पेंसिल के पढ़ाई न करें। दोस्तों सुनने में ये बात भले ही छोटी लगे, पर सच ये है कि जब भी पढ़ाई करें तो पेंसिल लेकर ही करें। जब भी कुछ पढ़े तो उसे अंडरलाइन करें, कोई खास टर्म दिखे तो उसके बारे में लिखें, ज़रूरत हो तो अतिरिक्त जानकारी भी लिखें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ऐसा करने से आपके कई सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होने लगते हैं और आप अपने दिमाग का अधिकतम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा समझ आता है और आपको कई दिनों तक याद रहता है, और ये तरीका रिवीजन के लिए भी बहुत मददगार होता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है नोट्स खुद बनाएं, फोटोकॉपी ना कराएं। समय कम होने पर छात्र अक्सर अपने सहपाठियों के नोट्स फोटोकॉपी करवा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरों के नोट्स पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है और समझ में भी कम आते हैं। अपने नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखिए कि नोट्स जितने छोटे होते हैं उतना ही बेहतर होता है। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है कुछ भी पढ़ने से पहले एक प्लान बना लें। अगर आप कभी भी कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं तो ये तरीका आपके लिए ज़्यादा मददगार नहीं होगा। जैसे किसी भी काम करने की शुरुआत करने और उसे पूरा करने के लिए एक प्लान होना ज़रूरी है, उसी तरह पढ़ाई का भी एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पढ़ाई के प्लान से मतलब है कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपके पास 1 घंटे का समय है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधे घंटे में आप कितना पढ़ लेंगे और उसके अगले आधे घंटे में आप कितना पढ़ेंगे। जब एक प्लान बनाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहे तो अपने प्लान को चैलेंज की तरह लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है ग्रुप स्टडी करें पर प्लान बनाकर। बहुत से छात्रों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अकेले पढ़ते हुए बोर होने लगते हैं, फिर वो फ़ोन, सोशल साइट्स इत्यादि में लग जाते हैं और अपना समय गंवा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कई घंटे बैठ के पढ़े, पर उस समय में उनका बहुत सा समय सोशल साइट्स और फ़ोन में चला गया होता है। इससे बचने के लिए छात्र चाहे तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर ग्रुप स्टडी करने पर ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है पढ़ाई के बीच ब्रेक ले, मगर ज़्यादा लंबे नहीं। आपका मस्तिष्क मांसपेशी की तरह होता है और लगातार काम करने पर इसका थकना लाजमी है। जैसे लगातार काम करने पर आपकी मांसपेशी थक जाती है और उसी तरह दिमाग का लगातार बिना रुके इस्तेमाल किया जाए तो इसका थकना भी लाजमी है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेने से अच्छी एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक ज़रूर ले, पर साथ में यह भी ध्यान रखें आपके ब्रेक ज़्यादा लंबे न हो। ज़्यादा लंबे ब्रेक लेने से दिमाग के भटकने के चांस बढ़ जाते हैं और फिर उसे एकाग्र करने में समय लगता है। दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट है दोहराना मत भूलें। आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसे दोहराना मत भूलें।
दोहराने से आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है या नहीं। आप जो भी पढ़ें उसे कुछ देर बाद दोहराएं और उसके अगले दिन भी दोहराना न भूलें। अपने चैप्टर या टॉपिक हफ्ते और महीने में दोहरा सकते हैं। दोस्तों, हमारा आखिरी और 7वां पॉइंट है, पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नोट्स और किताबों से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो आप तकनीक का सहारा ले सकते हैं। कोई चैप्टर या टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे YouTube के माध्यम से समझ सकते हैं। आप चाहे तो अपने खुद के लेक्चर बना सकते हैं और उन्हें टाइम मिलने पर देख सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई और रिवीजन दोनों हो जाएंगे। अगर इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सीखने और पढ़ने की क्षमता में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। ऐसा करने से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। इन तरीकों को अपनाने के लिए शुरुआत में कठिनाइयाँ आ सकती है, पर धीरे धीरे आप परिचित हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई की क्षमता में ज़बरदस्त सुधार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।